हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ आशीष शुक्ला। मैं आप सबको कक्षा 10 विषय हिंदी पद्यखंड पाठ 3 प्रेम और सौंदर्य किसके द्वारा रचित है? बिहारी द्वारा। ठीक, तो आइए देखते हैं। इन्होंने बहुत ही अच्छे पद के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण का वर्णन करते हैं। पीताम्बरधारी भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप के साथ साथ किशोरावस्था का भी वर्णन करते हैं और उसके साथ साथ राधा जी का भी वर्णन करते हैं। तो आइए देख लेते हैं। पद कहता है, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आपत परो प्रभात। संदर्भ इसका क्या है? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी विशिष्ट प्रेम सौंदर्य नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता बिहारी जी हैं। प्रसंग क्या है? प्रस्तुत पद्यांश हमारी प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण के शारीरिक सौंदर्य का चित्रण किया गया है। ठीक, जैसा कि आपको हम पहले ही बताए कि भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप के साथ साथ किशोरावस्था अर्थात उनके स्वरूप का चित्रण किया गया है। तो क्या कहता है? सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आपत परो प्रभात। प्रस्तुत पंक्ति में कब बिहारी जी कहते हैं, श्री कृष्ण श्याम वर्ण के हैं। भगवान श्री कृष्ण श्याम वर्ण के हैं और उन्होंने ऐसा पीताम्बर धारण किया हुआ है, उनको देखकर ऐसा लगता है कि मानो नीलमणि पर्वत पर सुबह सुबह प्रभात सूर्य की किरणें पड़ रही हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो भगवान श्री कृष्ण पीताम्बर धारण किए हुए सांवले श्याम वर्ण पर सुबह सुबह की जैसे ही किरण उन पर पड़ती है तो मानो नीलमणि पर्वत के समान वो सुशोभित सुंदर दिखते हैं। अगली पंक्ति है, नीको लसत लीलार पर टीको जरियत जराए, छवही बढ़ावत रवि मानो सच मंडल में आए। बहुत ही अच्छा भाव कहा है। क्या कहते हैं? प्रसंग यहाँ पर है, संदर्भ तो वही रहेगा आपका प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी विशिष्ट प्रेम सौंदर्य नामक पाठ से लिया गया। इसके रचयिता बिहारी जी हैं। ये आपका संदर्भ है। प्रसंग क्या रहेगा? प्रस्तुत पंक्ति में यहाँ पर नायक का स्वागत करते हुए उनके मस्तक पर लगे टीके का वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से शोभायमान हो रहा है। तो प्रसंग देख लेते हैं। जैसे लिखे हैं, नीको लसत लीलार पर टीको जरियत जराए, छवही बढ़ावत रवि मानो शशि मंडल में आए। शशि माने चंद्रमा, रवि यानी सूर्य। तो आइए अर्थ क्या है? बिहारी जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के मस्तक पर इस प्रकार से तिलक लगा हुआ है, टीका युक्त ललाट इस तरह से प्रसन्नचित्त दिख रहा है, मानो सूर्य चंद्रमंडल में आकर उसकी शोभा बढ़ा रहा है। यहाँ नायिका का मुखमंडल चंद्रमा से तथा सूर्य से नायक के टीके की तुलना सूर्य से की गई है। अगली पंक्ति में कहते हैं, सखी सोहत गोपाल के उर कुंजन की मान, बहिर लसत मानो पिए दावा नल की ज्वाल। वाह, क्या अच्छा वर्णन है। प्रस्तुत पंक्ति में कब कहते हैं? प्रसंग में लिखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण के गले में पड़ी हुई गुंजों की माला के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। तो अर्थ देखते हैं, अर्थ क्या होगा? कब बिहारी जी कहते हैं कि सखियां, राधा की जो सखियां हैं वो आपस में बात करती हैं और कहती हैं कि श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के गले पर जो गुंजों की माला सुशोभित हो रही है वो इस प्रकार दिख रही है, अत्यंत सुंदर दिख रही है। वो ऐसे दिखती है मानो जिस प्रकार चैत्र वैशाख के महीने में जंगलों में पलाश का फूल खिलता है और ऐसा लगता है कि चारों ओर आग लगी हुई है, वहां से ज्वाला निकल रही है, इस प्रकार से वह सुशोभित हो रहा है उनके गले में गुंजों की माला। अगली पंक्ति में कहते हैं, लिखन बैठ जाकी सभी गही गही गरब गरार, भय न केते जगत के चतुर्चि तेरे पूर। बहुत ही अच्छा वर्णन यहाँ पर भी किया गया है।
प्रसंग यहाँ पर क्या है, बिहारी जी कहते हैं कि नायिका के प्रति क्षण क्षण पर सौंदर्य बढ़ता है, उसी का चित्रण किया गया है। बिहारी दास जी कहते हैं, अर्थ में कहते हैं कि नायिका की जो सहेलियां हैं वो कहती हैं कि संसार के जितने महान प्रसिद्ध चित्रकार हैं वो अत्यंत गर्व से अपनी अपनी कला का दावा करके कहते हैं और चित्र बनाने बैठते हैं कि हम इस नायिका का, राधा का स्वरूप का हम वर्णन कर लेंगे, चित्र बना लेंगे। लेकिन जैसे ही चित्र बनाने बैठते हैं तो जैसे जैसे बनाते जाते प्रतिपल क्षण उनकी सुंदरता, पल पर उनकी सुंदरता और अधिक बढ़ जाती है। अतः वे समझ नहीं पाते हैं कि उनके सौंदर्य का चित्रण किस प्रकार से किया जाए। यहाँ पर नायिका के सौंदर्य प्रतिपल निरंतर बढ़ता जाता है। अगली पंक्ति कहते हैं, मकराकृति गोपाल के सोहत कुंजन कान, मकराकृति गोपाल के सोहत कुंजन कान, धास्यो मानो हे गढ़ समुर गोढ़ लसत निशान। प्रस्तुत पंक्ति में बिहारी दास जी कहते हैं, प्रसंग लिखेंगे, संदर्भ आपका वही रहेगा। तो प्रसंग में लिखते हैं कि श्री कृष्ण के कानों पर, जो कानों में कुंडल धारण किए हुए हैं, कुंडल यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जो कानों में कुंडल धारण किए हैं उसी का वर्णन, उसी का चित्रण किया गया है इस पद में। प्रसंग देखेंगे तो भगवान श्री कृष्ण के कानों में जो कुंडल है वो मछली के आकार का है, इस प्रकार शोभामान हो रहा है। वो ऐसे जान पड़ते हैं मानो कामदेव श्री कृष्ण के हृदय में रूपी गढ़, हृदय रूपी घर में घुस गए हों। कामदेव जो भगवान होते हैं, प्रेम के उन्हें क्या कहा गया है, प्रेम के देव कहा जाता है। तो मानो ऐसा लग रहा भगवान श्री कृष्ण के हृदय में समाये हुए हैं। ये उनके कानों के कुंडल ध्वजाएं हैं जो गढ़ के द्वार को, मुख उस घर के द्वार को क्या करती हैं, सुशोभित कर रही हैं। अगली पंक्ति कहते हैं, फिर चित उठ ही रतम टूटी लाज की लाभ, अंग अंग छिबछौर में भायो भौर की नाव। प्रस्तुत पंक्ति में प्रसंग लिखेंगे, है ना। तो प्रस्तुत पंक्ति में नायिका नायक के प्रेम में निमग्न आत्म विभोर हो जाती है उसी, और अपनी वह दशा का वर्णन अन्य सखी से कर रही है। इसी का वर्णन यहाँ पर किया गया है। कहते हैं कवि कि एक युवती, एक बालिका या कन्या एक सखी दूसरे सखी से कहती है, अपने मन की बात को बताते हुए कहती, हे सखी, हमारे मन में वही नायक, वही भगवान श्री कृष्ण की छवि बार बार हमारे मन को मोहित करती है और हमें ऐसा लगता है कि हम चाहे जो भी परिस्थितियां हो, हम भगवान श्री कृष्ण के द्वार, भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख पहुंच जाए और ये लाज रूपी जो रस्सी है ये टूट चुकी है, और अपने वह मन की व्यथा को प्रकट करने पर बिल्कुल संकोच नहीं करती है। नायक के अंग प्रत्यंग के छवि समूह में पढ़कर मेरा चित भंवर की तरह, भंवर की नाव के समान पड़ जाता है। जिस प्रकार नदियों में बाढ़ आ जाती है और नाव फंस जाती है, घिर जाती है चारों ओर से, इस प्रकार से नायिका का मन भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य पर भा जाता है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का पढ़ाएंगे, जो 4-5 पद और बचे हुए हैं, इसका आप अर्थ कॉपी में नोट कर लीजिए। जय हिंद।